Hello students, welcome back to Grade Plus. Today we are going to learn about speed, velocity, their possible differences, and we will see in the lecture how to plot a graph between two given quantities or data. What are the graphs and what are the basics involved in plotting the graph. आज हम ये देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, कैसे उनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्राफ प्लॉट करना चाहिए और ग्राफ प्लॉट करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है। अब एक बॉडी जो मोशन में है, यानी उसकी पोजीशन टाइम चेंज होने के साथ चेंज हो रही है, तो वो बॉडी चल रही है, और चल रही है तो किसी स्पीड से चल रही होगी। ठीक है, तो हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग इज कॉल्ड इट्स स्पीड। एक सिंपल सी जो मैं समझता हूँ डेफिनेशन आसान भाषा में आपके लिए, वो है कि हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग is called its speed। कोई भी चीज कितनी तेज चल रही है वही उसकी क्या है, स्पीड। अब यही चीज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रही है, यानी स्पीड विद ए डायरेक्शन, तो स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेलोसिटी में। यानी स्पीड विद ए डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि स्पीड का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कितना तेज़ी से जा रही है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब यही चीज़ जितनी तेज़ी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड जाहिर सी बात है ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर, क्योंकि इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड विद ए डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, तो वेलोसिटी को हम कह देंगे ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी भी बता दिया हमने। लेट मी चूज द पेन। हाँ, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्टेंस विद टाइम। जाहिर सी बात है कि कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो जैसे जैसे टाइम पास होगा उसकी पोजीशन या डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वही चीज उसको क्या डिनोट कर रही है, स्पीड। या वन लाइनर जो डेफिनेशन हमने बताई कि हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करी ये अगर हमें पता हो तो हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। यानी सिंपल फार्मूला हो गया स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को फिर से एक बार रिकैप देखते हैं। एमकेएस या एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकेंड में। तो जो फार्मूला लिखा है आपके सामने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोले तो लेंथ, और लेंथ किस में मेजर करनी है, मीटर में, और टाइम सेकेंड में। तो इसकी यूनिट क्या निकल के आ गई, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में आप मीटर से किस में चले जाएंगे, सेंटीमीटर में, ये लिखा हुआ। और टाइम तो आप किसी भी सिस्टम में होइए, चाहे सीजीएस में, एमकेएस में या एफपीएस में, टाइम यूनिवर्सल यूनिट के साथ है, वो है सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। कैसे हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस देखेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए आप,
वेलोसिटी। वेलोसिटी बेसिकली क्या है कि जो भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है या स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी बॉडी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पर यूनिट टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही उसकी वेलोसिटी है। तो इसमें डायरेक्शन का सेंस आ गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसमें आप क्या लेते हैं फार्मूले में, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो जो यूनिट स्पीड की है एमकेएस में सिस्टम में या सीजीएस सिस्टम में, वही सेम यूनिट आपकी वेलोसिटी की भी होगी। दोनों में फ़र्क क्या है, एक वेक्टर है और एक स्केलर है, लेकिन लेंथ आपको दोनों में ही मेजर करनी है, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो। उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहला, जब भी आप डिफरेंस लिखें, पहला तो एकदम कॉमन है कि दोनों की डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है, फार्मूला लिख दीजिए, स्केलर वेक्टर है कि नहीं लिख दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट है लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है डेफिनेशन से वो हम देखते हैं। स्पीड क्या है फार्मूला, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम इंटरवल में हमने ट्रेवल करी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कितने टाइम इंटरवल में, वेलोसिटी, ठीक। डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है स्पीड के साथ, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डायरेक्शन वेलोसिटी में एसोसिएटेड है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसीलिए कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, मिसप्रिंट हो गया है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जैसा कि हमने वन डायमेंशन मोशन में देखा था। देखते हैं अगर यहाँ इसमें इंक्लूडेड होगा तो आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। कल ये न्यूमेरिकल किया था, एक साइकिलिस्ट का एग्जाम्पल हमने लिया था। ये देखिए, जब ये वापस लौट रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए। जब जीरो के बाद ये इधर गया था तो देखिए आप, नेगेटिव में लिया था, डिस्टेंस पॉजिटिव में लेते हैं और पॉजिटिव ही रहती है, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो हो ही सकता है। तो ये एक बात हो गई। वापस हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग कर रहे थे कि इसमें वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंसेस क्या है, और उसमें हमने ये देखा कि कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन इस एसोसिएटेड। ये लास्ट हमने दिखा था कि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है, अगर बॉडी चल रही है तो जाहिर सी बात है इसकी कोई स्पीड होगी, पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब भी सेम हो जाएंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक। अब बॉडी अगर कोई डेफिनेट रेट से चल रही है, मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में डेफिनेट डिस्टेंस कवर हो रही है, तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आएगा। जैसे सपोज आई एम ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मैं कार चला रहा हूँ, जो इस कार का स्पीडोमीटर है वो हमें कितना दिखा रहा है, 60 पर हमारा है कांटा, और वो किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। यानी हर एक आवर में, 1 आवर में हम कितना कवर करने वाले हैं, 60 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम एक्सीलरेटर को नहीं बढ़ाते घटाते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो दूसरे घंटे में हम इतनी ही स्पीड से चलते हैं, तो हम 60 + 60 2 घंटे में कवर, यानी 120 किलोमीटर हम कवर कर लेंगे अगर इसी स्पीड से चलते रहें। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक आवर में, ईच एंड एवरी आवर I am covering 60 kilometer. That's why my speed is 60 kilometer per hour and my motion is uniform motion and my speed is uniform.
क्योंकि कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा पलट देते हैं। मान लेते हैं कि हम बढ़िया हाईवे पे जा रहे हैं, हमें एकदम साफ सुथरी सड़क मिल गई और थार से जा रहे हैं बढ़िया गाना सुनते हुए, और हमने धर दिया पैर एक्सीलरेटर पे 60 की जगह पे 120 पहुंच गया अगले घंटे में 120 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। पहले 1 आवर हम 60 किलोमीटर पर आवर चले, पर अगले में हमने जस्ट डबल कर दी स्पीड, तो 2 घंटे में हम कितना चल गए 120 और प्लस 60 180। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और ये हमारी स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब डिस्टेंस को छोड़ के अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लगा दें तो यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो चेंज किया है वेलोसिटी में 60 से 120 जो गए हैं 60 से 120 किलोमीटर पर आवर, ये कहलाता है एक्सीलरेशन। क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। यानी जब वेलोसिटी यानी स्पीड इन ए डायरेक्शन changes with time, then we are talking about acceleration। यानी acceleration is the rate of change of velocity with time। तो सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा देखिएगा वेलोसिटी एक्सीलरेशन का। डेफिनेशन क्या कहती है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम, यानी वेलोसिटी को हम डिवाइड कर दें टाइम से, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला। एक्सीलरेशन को ए से लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा लिखे दे रहे हैं वी अपॉन टाइम इंटरवल टी। अब इसकी यूनिट देख लें, कैसे यूनिट हम निकालें। हमने अभी अभी वेलोसिटी की यूनिट देखी थी एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। टाइम नीचे लिखा हुआ उसकी क्या हो गई सेकेंड, सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई हो गए तो यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड की पावर 2। कभी कभी क्या करते हैं जब ये डिनोमिनेटर की चीज पावर के साथ ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में लगा देते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिट निकालना बहुत आसान है अगर आपको फार्मूला सही से आता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। अगर सीजीएस में जाना चाहेंगे तो मीटर की जगह आप क्या लगा देंगे सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं। ये स्केलर है कि वेक्टर है? तो हमेशा याद रखिएगा एक्सीलरेशन तभी आता है जब मोशन चेंज होता है, और मोशन चेंज केवल और केवल फोर्स कर सकता है। फोर्स के क्या पॉसिबल इफेक्ट हैं? इट कैन स्टार्ट ए मोशन, इट कैन स्टॉप ए मोशन, इट कैन चेंज द रेट ऑफ मोशन, यानी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो यही एक यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट दिख रहा है। एक्सीलरेशन तभी आएगा जब फोर्स आएगा। तो फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगेगा। इसीलिए एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, एंड इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज हमारे पास ये एक पेन है, हमने ये फोर्स इस पर लगाया, तो जिस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन भी वर्क करेगा। तो एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। तो ध्यान ये रखना है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इसके बाद हम यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर चुके हैं कि कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करती है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म है, जिस स्पीड से करती है तो वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। अब अगला जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ग्राफ शीट, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ। ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे ये डिस्कशन करने वाले हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स छोटी छोटी पॉइंट्स को भूल जाते हैं और ग्राफ तो ड्रॉ कर लेते हैं पर वो बहुत वेल रिप्रेजेंटेबल होता नहीं है। तो ग्राफ को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई वी शुड प्लॉट ए ग्राफ। हम प्लॉट क्यों करते हैं किसी ग्राफ को? देखिए क्यों करते हैं। ग्राफ बेसिकली एक टूल है। टूल का काम क्या होता है? टूल का काम होता है आपके काम को आसान बनाना, इजी बनाना।
कम इफर्ट में अच्छे से अच्छा आपका काम हो जाए, वो टूल हो गया। आप समझिए कोई नट बोल्ट खोलना है, आप हाथ से नहीं खोल सकते, आप दांत से नहीं खोल सकते, सिंपल आप रेंच प्लास लाते हैं और उसको ओपन कर देते हैं। तो इस टूल ने क्या किया, आपके काम को बहुत आसान कर दिया और रिलायबल भी है। मान लिया आप उसको टाइट करना चाहते हैं, तो जब आप टाइट करेंगे तो फिर आप रेंच से करेंगे, आप हाथ से उतना टाइट नहीं कर सकते हैं। तो टूल हमेशा हमारे एफर्ट को कम कर देते हैं। तो ग्राफ भी हमारे लिए एक टूल है। अब ये टूल करता क्या है, सपोज करिए आजकल आईपीएल आप लोग देख रहे होंगे, हम एक डेटा बना रहे हैं, अक्सर रन रेट का टीवी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। मैं दूसरा एक कलर लेता हूँ, रेड। पहले पाकिस्तान बॉलिंग कर रही है, बैटिंग कर रही है मान लेते हैं, और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ठीक है। और यहाँ ओवर्स लिखे हुए हैं, पहले 5 ओवर में, पहले 10 ओवर में, फिर 15, फिर 20, और जितने भी ओवर खेले गए हैं 25 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, ये ओवर्स। इधर स्कोर ले लेते हैं। ये सब है क्या बाद में बताएंगे, आपने देखा होगा, ठीक है। और इनमें कुछ कुछ डॉट लगे रहते हैं। इसके बाद इंडिया ने, ये पाकिस्तान की है, हम तो जानते हैं पाकिस्तान वैसे हमसे जीतने वाला है नहीं, है ना। तो पाकिस्तान को यहाँ भी क्लास में भी हारना ही पड़ेगा। तो ये हमारा चल गया, हमारा इंडिया जो है, इंडिया हमारा रहेगा ब्लैक कलर से, ठीक है। और ये इंडिया का स्कोर है, पहले थोड़ा नीचे चला, थोड़ा पाकिस्तानी खुश हुए, उसके बाद ये लो सर्व से, ये हमारी इंडिया टीम है। तो देख के ही पता चल गया कौन जीता मैच, जिसका ग्राफ आपको ऊपर दिख रहा है वही जीता। ज्यादा रन किसके बन गए, इंडिया के। कौन विनर हुआ, इंडिया। केवल ये चीज देखकर ही हमने प्रिडिक्ट कर दिया, बिना पूरा मैच देखे। किसी ने सपोज करते हैं मैच नहीं देखा, उसको आपने दिखाया अरे तो इंडिया जीत गया, तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक रिजल्ट आउटकम आया, एक प्रिडिक्शन आ गया, प्रिडिक्शन विद ए डेटा। और ये किसकी मदद से आया, इस ग्राफ की मदद से। फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कोई शहर है जिसकी आबादी, जिसकी पॉपुलेशन हर ईयर में चेंज हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट को एक प्लान चलाना है कि घर घर जाके जरा पता करिए कितने बच्चों में लिटरेसी है, कितने बच्चों में नहीं है, किसके कितने बच्चे हैं। 2-3 सिटी के उसने सैंपल ले लिए, ठीक है। और उसमें पॉपुलेशन, हमने कहा इधर पॉपुलेशन लिख लेते हैं और यहाँ पॉपुलेशन का ईयर ले लेते हैं। ये उसने हमको खाली डेटा दे दिया, हम कुछ कर नहीं रहे, खाली आपको एक डेटा दिखा रहे हैं। और इस तरीके से एक ये 4 सिटी का सैंपल लिया है हमने। ये सिटी ए है, बी है, सी है और ये डी है। विच वन इज मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, आप देखेंगे पी किस, डी की है, ये दिस इज मोस्ट पॉपुलेटेड। सबसे कम आबादी किसकी है, वो सी, सी सबसे नीचे है। मोस्ट लीस्ट पॉपुलेटेड कौन हो गया, सी। तो ये जितने भी आपके रिजल्ट आउटकम आ रहे हैं, खाली इस पिक्चर को देख के आ रहे हैं। यही पिक्चर क्या है, ग्राफ। तो हमें क्या लिखना चाहिए, वापस चलते हैं कि ग्राफ एक टूल है और कैसे रिप्रेजेंट है, पिक्टोरियल। क्या है, पिक्टोरियल। ग्राफ क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर फॉर्म में जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन किसका है, डेटा बिटवीन टू क्वांटिटीज या एंटिटीज, दो चीजों के बीच के डेटा को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है ग्राफ, सिंपल ग्राफ। और ग्राफ वो टूल है जो हमें केवल देखते ही रिजल्ट निकालने की एक कंफर्ट जोन तक पहुंचाता है। अब देखते हैं कि ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि सबसे पहले देखिए, आप चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं
मैथमेटिक्स भी पढ़ते होंगे। कोई भी चीज़ आप मेज़र करते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहाँ से हमें मेजरिंग की शुरुआत करनी है। जैसे हमने एक ये लाइन खींच दी और हमने कहा बेटा इस लाइन की लेंथ बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटीमीटर स्केल अपने ज्योमेट्री बॉक्स से निकालेंगे, उसका ज़ीरो देखेंगे, इस लाइन के सामने जीरो रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे काउंट करते हुए चले जाएंगे और कह देंगे सर इसकी तो लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर आ रही है। यानी आपने मेजर करने के लिए शुरुआत कहाँ से करी, जीरो से। तो यहाँ पर जीरो आपका क्या है, रेफरेंस लेवल। ऐसे ही ग्राफ में शुरुआत करने के लिए एक रेफरेंस लेवल चाहिए और उसके लिए ग्राफ में एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, यानी राइट एंगल पर होती हैं और जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। यही हमारा रेफरेंस लेवल है, जीरो लेवल है। यहीं से ग्राफ प्लॉट करना हम शुरू करेंगे। किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते समय ग्राफ का स्केल बहुत ज़रूरी है, स्केलिंग करनी होगी। तो स्केल आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पर किसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वाई एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कितनी दूर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चलिए एक ग्राफ शीट ले लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। सेंटीमीटर ग्राफ लेते हैं, इंच ग्राफ भी आता है। ये एक सेंटीमीटर ग्राफ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें क्या है, एक ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये जो ब्लॉक है इसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ही ब्रेथ है, यानी 1/1 का स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसमें 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ऐसे रोज जिनको कहते हैं, और 10 ही वर्टिकल हैं। तो 1/1 का ये एक सेंटीमीटर ग्राफ है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज करते हैं हमारे पास किसी चीज का डेटा है और हम डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसको, डिस्टेंस और टाइम को। हमारे पास एक टेबल थी डिस्टेंस की और टाइम की, हमने यहाँ डिस्टेंस लिख दी, यहाँ टाइम। जब टाइम 0 था तो बॉडी 0 पे थी, टाइम 1 हुआ, बॉडी 1 मीटर पे हुई, 2 हुआ 2 पे हुई, 3 हुआ 3 पे हुई। डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है। तो हमें प्लॉट करना है डिस्टेंस को 3 मीटर तक और टाइम को 3 सेकंड तक। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि टाइम विल बी प्लॉटेड ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। बाकी चाहे आपके पास स्पीड आए, डिस्प्लेसमेंट आए, डिस्टेंस आए, एक्सीलरेशन आए, सब कुछ वाई एक्सिस पर रहेगा। टाइम हमेशा आपको रखना है एक्स एक्सिस पर, एक ही डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि टाइम की एक ही डायरेक्शन होती है, उसको रिवर्स नहीं करना है। अब आप कोई ये पूरा ग्राफ है, कुछ भी यूज कर लीजिए कहीं से भी। तो हम कहेंगे सिंपली क्या करिए, आप एक ऐसे लाइन खींच लिए, एक बिल्कुल पतली पेंसिल लेके स्केल से। ठीक है, ये वाई ए हो गई एक्सिस और ये हो गई हमारी, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, यहाँ एक्स दिखा देंगे और यहाँ वाई दिखा देंगे। अब एक्स पर हमें क्या प्लॉट करना है, टाइम। तो लिखेंगे टाइम, ये 0, और टाइम किसमें, सेकंड में, और ये एरो लगा देंगे। ग्राफ देखते ही उसको पता चले कि ये क्या प्लॉट कर रहा है। यहाँ क्या प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में रखेंगे, मीटर में। ठीक, अब स्केलिंग चूज करनी है। हमारे पास ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसका है, 1 सेंटीमीटर का। तो स्केल पहले लिखेंगे क्या, स्केल ग्राफ पर ही लिख लेंगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी हर एक 1 सेंटीमीटर पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 चलता रहेगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पर हम ये माने ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 मीटर को। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ एक ब्लॉक लिया है तो यहाँ भी आपको एक ही ब्लॉक लेना है।
बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, तो ग्राफ का नेचर कभी सही नहीं आएगा। एक ही जैसे आप ब्लॉकिंग रखिए। अब आप टेबल देखिए, टाइम कहाँ है 0, बॉडी कहाँ है 0 पे, तो हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, हमारा ग्राफ शुरू होगा, ब्लैक ले लेता हूं 0 से, फिर 1 पे कहाँ गया 1, तो आप सिंपल एक डॉट लगाइए और उसको बढ़िया पेंसिल से राउंड सर्किल कर दीजिए। आपको क्या करना है, राउंड, ऐसे घोंचना नहीं है कायदे से, ठीक है। जो मैंने किया है, ये जो मैंने किया है यहाँ पर थोड़ा सा इसको राउंड करके पॉइंट रख के मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। एक नैरो पेंसिल से 2 पर 2 डॉट रखा, आउट सर्किल, 3 पर 3, 4 पर 4 अगर दिया है आगे। अब इन सारे पॉइंट्स को आप पेंसिल रख के स्केल लेकर सिंपली मिला देंगे सीधा, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम पास होता है बॉडी की डिस्टेंस बढ़ती जाती है और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस से झुकी हुई है, स्लोप बना रही। तो स्लोप क्या होता है, इससे रिलेटेड डेटा क्या होता है, ये सारी बातें हम याद रखेंगे, बाद में करेंगे आगे। ध्यान क्या देना है, ग्राफ प्लॉट करते समय स्केलिंग करनी है, टाइम को एक्स एक्सिस पर लेना है, स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पर लेना है। जहां भी आपको डेटा दिख रहा है आप डॉट लगा के उसको आउट सर्किल करेंगे नैरो पेंसिल से और मिला देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ। अब ग्राफ डिफरेंट पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, और आगे के लेक्चर्स में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।